आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 3 को देखेंगे, जहाँ अब्राहम परमेश्वर से कहता है कि तूने तो मुझे वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब्राहम बोला मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर में जन्मा हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उत्पत्ति 16 उसका 6 में सारा बोलती है अब्राहम से, देख यहोवा ने मेरी कोख को बंद कर रखा है। और यहाँ पर सारा भी बोलती है देख यहोवा ने मेरी कोख को बंद कर रखा है। अब्राहम भी बोल रहा है मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर में जन्मा हुआ एक व्यक्ति मेरा वारिस होगा। अब्राहम कैसा देख रहा था, सारा कैसे देख रही थी, इस बात के लिए परमेश्वर उनको बताना चाहता है। इसलिए परमेश्वर उनको 14 अध्याय में अब्राहम को इसलिए कहा कि आंखें उठा करके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर देख। और परमेश्वर क्यों बोल रहा है आंखें उठा कर देख? कई बार हम अपनी आंखों को नीचे की बातों की ओर लगा कर रखते हैं, हम अपने दृष्टिकोण को उन बातों की ओर लगा कर रखते हैं जो बातें हमारे जीवन में निराशा, हताशा और तोड़ने के लिए है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि अपनी आंखों को उठा करके तू पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर देख, और बोल रहा जहां तक तू देख सकता है वो सब भूमि मैं तुझको दूंगा। यानी परमेश्वर कहता है जहां तेरी दृष्टि जाएगी, जहां तक तू देख सकता है, मैं ऐसी आशीष तेरे लिए रखा हूं। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है अपने विजन को आप बड़ा करें, अपने दर्शन को आप बड़ा करें, अपनी सोच को आप बड़ा करें, अपने देखने के तरीके को आप बड़ा करें, क्योंकि आपने अब तक अपने जीवन के लिए परमेश्वर से अपेक्षाएं ही नहीं की हैं। आपने परमेश्वर की ओर देखा ही नहीं है, तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में बड़ी बातों को कर सकता है। यहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, प्रतिज्ञा दी, और परमेश्वर उससे कह रहा अपनी आंखों को उठा करके देख कि बोला तू पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक तू देख सकता है वो सब भूमि मैं तुझको दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी संतान को, बोलता है तेरे वंश को इतना, बोलता है कि इतना बढ़ाऊंगा, बोल रहा है कि बोलता है कि वो धूल के किनकों के समान उसको अनगिनत कर दूंगा। अगर कोई धूल के किनकों को गिन सकता है तो तेरे वंश को भी गिन सकता है। यानी कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो छोटी नहीं है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो कभी भी औसत नहीं है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं जिसको आप अपनी दृष्टि में बड़ी बोलते हैं, उससे भी कहीं महान परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर आपको सिर्फ एक नौकरी से संतुष्ट नहीं करता, परमेश्वर आपको सिर्फ एक घर देकर के संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को आशीष देता है वो बहुत आयत से आशीष को देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को एक छोटे से गांव के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को एक छोटे से नगर के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उसको एक बड़े राज्य के लिए, एक बड़े राष्ट्र के लिए परमेश्वर ने बुला दिया। आप परमेश्वर के वचनों को जब देखेंगे, हर किसी व्यक्ति को जब बुलाता है परमेश्वर कभी भी उसके लिए छोटी योजना नहीं बनाता। वैसे ही आप और हम मसीह में बुलाए गए हैं, और इसलिए परमेश्वर आपसे और हमसे ये कहना चाहता है कि अपने दृष्टिकोण को आप बड़ा कीजिए, आप अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाइए, आप अपने पिता की बातों की ओर उठाइए, परमेश्वर के उस नजरिए की ओर उठाइए जो परमेश्वर आपके लिए देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो अनगिनत है। परमेश्वर आपके लिए अनगिनत योजना बना रखा। परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन करके बुलाया। लेकिन जब तक आप पृथ्वी की बातों को देखते रहेंगे, जब तक आप छोटी छोटी बातों के लिए निराश होते रहेंगे, जब तक आप छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करते रहेंगे, आपको परमेश्वर अपने बड़े विजन में कभी भी शामिल नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको बड़े दर्शन में कभी भी नहीं बुला सकता। आप जिस परमेश्वर के संतान, उस परमेश्वर को आप देखिए, वो महान परमेश्वर, वो पराक्रमी परमेश्वर, वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। तो जो कल्पनाएं वो आपके लिए करता है वो छोटी कैसे हो सकती है? वो परमेश्वर का के लिए आपका दर्शन कैसा है? आप कैसे दर्शन में होकर चल रहे हैं? क्या आप अपने लिए सोच रहे परमेश्वर बस आज की फीस हो जाए, बस ये कर्जा माफ हो जाए, बस ये हो जाए? आपको शैतान ने इसी मानसिकता में फंसा कर रखा कि लोगों ने मेरे लिए क्या कर दिया, मुझे मेरा काम को खराब कर दिया। आपको इसी मानसिकता में शैतान फंसा करके रखता है। अगर अब्राहम रोता रहता है लूत के लिए, तो परमेश्वर के उस विजन को कभी भी नहीं देख पाता कि बचपन से जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, एक बच्चे के समान जिस लूत को, वो मुझसे अलग हो गया, उसने अच्छी जगह को चुन लिया, मुझको छोड़ दिया। कई बार लोग आपके पास आएंगे, आपको छोड़कर चले भी जाएंगे जो आपके प्रिय लोग हैं, लेकिन आप अगर इसी बातों को रोते रहे,
और आप अपनी कमियों को देखते रहे, आप अपनी घटियों को देखते रहे, तो आप परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा जो हाँ और आमीन के साथ आपके जीवन में कभी भी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर आपको बड़ी प्रतिज्ञा के लिए बुलाया, इसलिए परमेश्वर कहता अपनी आंखों को उठाकर दृष्टि कर, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दृष्टि का, और जहां जहां तक तू देख सकेगा वो स्थान मैं तुझको दे दूंगा। और परमेश्वर बोल रहा है कि वो, लेकिन अब्राहम बोल रहा है प्रभु मेरे घर का एक जन है जो मेरे घर का वारिस होगा, मैं क्या देखता हूं, आप क्या देख रहे हैं? क्या अब्राहम जैसा देख रहे हैं? सारा बोल रही है देख मैं तो बांझ हूं, क्या सारा जैसा आप देख रहे? सारा अपनी कमी को देख रही थी, अब्राहम अपने कमी को देख रहा था, लेकिन उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं देखा। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहता अपने पिता की ओर देखो। यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करना तो कहना हे हमारे पिता। जब पवित्र आत्मा आया तो उसने आपसे प्रार्थना करना सिखाया, हे अब्बा हे पिता कहकर वो तुमसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। क्यों कर? इसलिए कि वो हमारा पिता है और आप जानिए आप किसके संतान है। आप सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता रचयिता परमेश्वर के संतान है, जिसने जल को पल भर में जाक्रस बना दिया, जिसने पतरस के टैक्स को किस प्रकार से मैं उस टैक्स को दे पाऊं बोल के चिंता कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जब मछली को लेकर आ, जिस मछली को पहले पकड़ेगा उसके मुंह से तुझे एक सिक्का मिलेगा, उससे अपने लिए और मेरे लिए तू टैक्स को अदा कर। यही वो परमेश्वर है जो आपके लिए अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करने वाला परमेश्वर है। पराक्रम के कार्य केवल वही करता है। अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करने वाला परमेश्वर है, असंभव कार्य को करने वाला परमेश्वर है। आप किस बात के लिए रो रहे हैं? परिस्थिति को नहीं देखिए, उन समस्याओं को मत देखिए। अब्राहम बोल रहा था मैं क्या देखता हूं, मेरे घर में जन्मा एक जन मेरा वारिस होगा। सारा क्या देख रही थी, मैं तो बांझ हूं। आप क्या देख रहे हैं अपने जीवन में? आज के दिन अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं, किसने छोड़ दिया, किसने क्या कह दिया, किसने मेरे काम को खराब कर दिया, किसने किस प्रकार से मेरे लिए बुरा कर दिया, आप इस बात को देख रहे हैं। लेकिन जिसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाया उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। वो स्त्री जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने अपने जीवन में हर कुछ को खत्म कर चुका, उसका जितना धन था खत्म हो गया, स्वास्थ्य खत्म हो गया, लेकिन जिस पल उसने अपनी आंखों को उठाया होगा परमेश्वर ने उसको विजन दिया कि जा मेरे बेटे यीशु के वस्त्र को छू ले। उसके हृदय में परमेश्वर ने डाला होगा कि जा मेरे बेटे के वस्त्र को छू ले, तो उस वस्त्र को भी छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। और वो ये कहते हुए आई कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जिस ओर अपने पिता की ओर अब देखेंगे, उसकी प्रतिज्ञा की ओर देखेंगे, परमेश्वर आपके हृदय में बात करेगा। परमेश्वर करेगा वहां जा, और जब तू वहां जाएगा परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोलेगा। वही आपका पिता है जिसने आपको बुलाया, उसकी प्रतिज्ञा छोटी नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है। उसने जो आपके लिए कल्पना किया वो आपके लिए छोटी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर ने अब्राहम को छोटी प्रतिज्ञा नहीं दी थी। परमेश्वर ने उसको एक नगर एक गांव की प्रतिज्ञा नहीं थी, परंतु एक महान राष्ट्र की बुलाहट को दिया था। वो परमेश्वर आपको एक महान राष्ट्र बनाने के लिए आप बोला। परमेश्वर इस प्रकार से कहता तू एक है लेकिन तू 1000 हो जाएगा। आप सोच रहे मैं सेवा में अकेला हूं, मैं सेवा में अकेली हूं, मेरे साथ कोई नहीं, कोई ना रहे, लेकिन वो परमेश्वर जब आपके साथ है, वो परमेश्वर जब आपके साथ आप एक अकेले आप क्या हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम को करेगा। लोग आपको छोड़ सकते हैं लेकिन आपका पिता आपको नहीं छोड़ेगा। लोग आपको त्याग सकते हैं लेकिन आपका परमेश्वर आपको कहता है ना तो मैं तुझे भूलूंगा ना मैं तुझको त्यागूंगा। वो पिता आपका पिता है, उसके पिता की आप संतान है जिसने अपने बेटे यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह को दे करके आपको पापों के बंधन से छुड़ाया। आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए उसके क्रूस की ओर, उस क्रूस की ओर, उस यीशु मसीह की ओर जिसने आपके लिए अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहाया। आप क्या देख रहे हैं? जिसने आपके पापों के छुटकारे के लिए अपना लहू को बहाया। आप पाप को देख रहे हैं, आप किस पाप में गिर गए उसको देख रहे हैं। आज यीशु की ओर देखिए, वो आपको उस पापों की गर्द से निकाल सकता है, आपको उन बुराई से निकाल सकता है, आपको उस अधर्म से निकाल सकता है, आपको उस दलदल से निकाल सकता है। और आपके पाप चाहे कितने भी गहरे हैं वो आपको हिम के न्याय श्वेत कर सकता है। उसका लहू आपके सब पापों को क्षमा कर सकता है। आप किसकी ओर देख रहे हैं? संसार को देखेंगे तो आपको लगेगा अब मेरा जीवन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यीशु की ओर आप देखिए, वो आपको नया जीवन देने के लिए आया।
वो कहता है पुरानी बातें बीत जाती है और वो सब कुछ मसीह में वो क्या करता है, अपने आप में आपके जीवन को नया करने वाला प्रभु है। वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपको बुलाया है तो आपको इस नाश होने के लिए नहीं बुलाया। उसने आपको अन्य जातियों से लेकर आया तो आपको छोड़ देने के लिए नहीं आया, आपको रोने के लिए नहीं लेके आया, आपको गरीबी में मरने के लिए नहीं लेके आया, आपको कर्ज में मरने के लिए नहीं लेके आया। परमेश्वर आपको जगह से उठाने के लिए आया। लेकिन आप देख क्या रहे हैं? आप परमेश्वर कहता अपनी आंखों को उठाकर दृष्टि कर, किस और दृष्टि कर। बोला जो जो बातें तू देखेगा अपने विश्वास के द्वारा, उन बातों को मैं तेरी जिंदगी में करूंगा। आप अपने विश्वास की आंखों से क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि मेरा पिता ये मेरे लिए कर सकता है? अगर आप ये विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। यीशु ने आपके लिए मूल्य को चुकाया, उसने आपके लिए कोड़े की मार को सहा। आप बीमारियों को क्यों देख रहे हैं? आपके लिए यीशु ने कोड़े के मूल्य को चुकाया है। आप उन कंगाली को क्यों देख रहे हैं जिसने आपके लिए कंगाल हुआ? आज उसके कारण आप धनी बनने के लिए बुलाए गए। आप उस कर्ज को क्यों देख रहे हैं? उस श्राप को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यीशु ने आपके जीवन में उन श्राप को, उन पाप के दासत्व से आपको आजाद करने के लिए वो आया। आज आप किस ओर देख रहे हैं? वहां हम लोग इजरायलियों के विषय में देखते किस प्रकार से वो सांप के डर से मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पीतल का सांप बताकर बोला उसकी ओर जो कोई देखेगा वो क्या करेगा? जी उठेगा। यही बात परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के कारण पूरा किया। उसने कहा जो कोई मेरे बेटे यीशु की ओर देखेगा वो मर भी रहा है तो भी जी जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं मैं मर चुका हूं पापों में, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा जीवन से दुर्गंध आ रही है पाप को लेकर के, परमेश्वर 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। वही परमेश्वर, आपका परमेश्वर। आप हो सकता है पापों में, आपको लगता है मलिनताओं में, गंदी आदतों में, ड्रग्स में, अब व्यभिचार में, आप सोच रहे अब मैं खत्म हो चुका, मैं सड़ चुका हूं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु का प्रेम आपको उस जगह से भी निकाल सकता है। ये है परमेश्वर का प्रेम। क्या आज अपनी आंखों को उसकी ओर उठाएंगे? क्या अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, आज से तू मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बन जा, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, आज से मैं तेरी महिमा को करूंगा प्रभु, पुराने जीवन को आज मैं दफन करता हूं, आज से मैं नए जीवन की शुरुआत करता हूं मसीह यीशु में। क्या आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे? आप अपनी आंखों को उठाकर देखिए, वो पिता आज भी आपके लिए अपने बाहों को फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। पृथ्वी में आपका मन फिरा कर आना किसी को दिखाई देगा नहीं देगा, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए उत्सव मनाया जाएगा। आपका पिता की ओर एक कदम वो स्वर्ग के राज्य में उत्सव को लेकर आएगा। आप किस ओर देख रहे हैं? आपकी नजरें किस ओर है? परिस्थितियों से हटा दीजिए अपनी आंखों को, उन व्यर्थ बातों से हटा दीजिए अपनी आंखों को, परंतु अपने पिता के प्रेम की ओर देखिए, जिसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। वो आपको उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा? आपको उन पापों में मरने नहीं देगा, आपको उन गरीबी में मरने नहीं देगा, आपको अकेलेपन में मरने नहीं देगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाले महाप्रतापी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म के कर्ता परमेश्वर, प्रभु जी यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी हम सब मिलकर बड़ी नम्रता और दीनता से आपके चरणों के पास आते खुदावन दे। ओ रिबा शानदार पिता, तेरे बेटे बेटियों ने पृथ्वी पर देखकर निराश हो गए, टूट गए खुदावन, पर तू आज तेरी ओर दृष्टि करने के द्वारा यीशु के नाम से अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य हो प्रभु जी। बेटियों का रिश्ता यीशु के नाम से होने पाए पिता, बेटों के लिए योग्य जीवन साथी प्रभु मिलने पाए खुदावन परमेश्वर। सोच रहे प्रभु जी अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, आज ही के दिन से, इसी समय से एक नई शुरुआत परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हर बंधन जो पाप का बंधन है आज यीशु के नाम से मैं आपकी जिंदगियों से तोड़ती हूँ, शैतानिकता के बंधन को तोड़ती हूँ। मैं इसी घड़ी हर पाप और श्राप के बंधनों को आपकी जिंदगियों से तोड़ती हूँ। जो पिता
बार बार रिश्ता टूटता है। आज बार बार रिश्ते टूटने वाली अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से, उस दुष्ट की ताकतों को इनके परिवार से, बेटी के जिंदगी से, इन बेटों के जिंदगियों से निकाल बाहर करती हूँ। इसी घड़ी खुदावन प्रभु जी आपका पवित्र लहू से प्रभु जी, हाँ खुदावन प्रभु जी, आपके बच्चों के प्रभु पाप और अपराधों को क्षमा कर दीजिए। एक नया टाइम यीशु के नाम से शुरू होने पाए पिता। जितने बीमारियों में प्रभु पिता इसी घड़ी यीशु के नाम से चंगे किए जाए। बीमारियों के बिछौने से आज उठ खड़े होने का दिन है। आज उठ खड़े होने का दिन है। शरीरों में बल आने का दिन है। आज का दिन, आज के दिन जय और छुटकारे का दिन है। आज का दिन आपके लिए भलाई का दिन है। आज के दिन परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करने जा रहा है। खुदावन परमेश्वर आप कहते प्रभु जी आप इतने आश्चर्य कर्म करते जो गिने नहीं चाहते। आज यीशु के नाम से अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य इनके जीवन में होने पाए पिता। आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु जी चिंता करते, आप कहते अपनी सारे बोझ सारे चिंता को मुझको दे दे, मेरी ओर देख और मेरे ओर देखने वाले मैं तुम्हारा मुंह को कभी काला होने नहीं दूंगा। आप ऐसा कर रहे हैं। अपनी शांति अपने आनंद से अपने लोगों को भर रहे। आज के दिन आपका धन्यवाद देते जय छुटकारा देने के लिए। आपके प्रिय लोगों को परमेश्वर पिता जो प्रतिदिन परमेश्वर पिता वचनों से जुड़ते प्रत्येक को ब्लेस करते यीशु के नाम से। आशीष आने पाए इनके परिवारों में, आनंद आए इनके परिवारों में, खुशहाली आने पाए यीशु के नाम से। और पिता इनके परिवार से हर प्रकार का अंधकार का कार्य जाता रहे प्रभु जी। पिता पति पत्नी मेल प्रेम आनंद शांति से रहने पाए। जिस चीजों को प्रभु जी इस्तेमाल करे जो आशीष से पिता इनके जीवन में आए, वो आशीषों का ये आनंद उठाने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर जो परिवार दिया है इन परिवारों को आपके हाथों में सौंपते पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।